आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत देश मुंबई की है जिसे हम काफी जोक सोने की चिड़िया भी कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत में कई हिस्से में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वह सोना चांदी कहीं धरती में गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। C1 घटना मध्य प्रदेश के दंगल जिले के नोकिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया इस हवेली के नीचे सोना चांदी खड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया है कि जमीन में गड़ा हुआ 20,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से उसकी कीमत तो 400 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन थे राजा रामबख्श? कहाँ से आया है ये सोना? कैसे हुई राजा की मौत? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले कि किस लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा नेशन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में छिपे 11 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल दिलाफोर्स भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा रामबख्श सिंह ने अपने गले में पद्म फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वह आत्मा वही होगी। उसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। यही थी एक राजा की आत्मा की कहानी।